बिल्कुल, बिल्कुल। आप शुरू सभी करें? को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने 1032वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज पत्र वाचन कार्यशाला है। और इस पत्र वाचन कार्यशाला में हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों को अपना पत्र का वाचन करना है। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज पत्र वाचन कार्यशाला है। और इस पत्र में दीपावली के अवसर पर जो बम पटाखों की फिजूल खर्ची होती है, उस पर हमारे मुन्ने दोस्तों को, अपने पारिवारिक जनों को एक पत्र लिखना है। और उस पारिवारिक पत्र में बम पटाखे के नुकसान और बम पटाखे इस्तेमाल न करने का पत्र हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों ने लिखा है। मैं सभी दोस्तों को बधाई देता हूँ। और जैसे कि आदरणीय सारस्वत सर कहते हैं, हमारी करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। तो हमको कुछ नया अपनी ओर से करना चाहिए। क्या क्या उसके नुकसान है, ये जब हम जान गए हैं तो हमने पत्र भी लिखा है। तो पत्र लिखने के साथ ही खुद भी उसको अपने जीवन में पालन करना है। तो मैं आप सभी का स्वागत करते हुए आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर सूरज सिंह नेगी साहब, जो कि वरिष्ठ प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं, यानी सीनियर पीसीएस हैं राजस्थान सरकार में। आप कई जिलों में उप जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी के बाद अभी आदरणीय सहकारिता मंत्री जी के साथ विशिष्ट सहायक बतौर राजस्थान सरकार में कार्यरत हैं। और आपने पत्र लेखन को बढ़ावा दिया है। आप इस पर पत्र लेखन कार्यशाला और कई कार्यशाला में पहले भी जुड़ चुके हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं सर, आपका स्वागत करता हूं और आपके काम को नमन करता हूं। आपने पत्र लेखन की जो विधा अ, लुप्त होती जा रही थी, उसको अ, एक रूटीन में लाने का प्रयास किया है आपने। इसके लिए एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किया। मैं आपसे निवेदन करूंगा हमारे मित्रों को भी इस पूरे अभियान की जानकारी देने की कृपा करेंगे। तो मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे विशिष्ट अतिथि पावनी खेतवाल जी, पास्ट पावनी खेतवाल जी तो आज बिल्कुल हाईलाइट हैं, आज हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। और मैं जैसे अभी अनौपचारिक रूप से बता रहा था कि पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका पत्र वायरल हो रहा है और लोगों ने उनके पत्र को अपने क्या कहते हैं स्टेटस पर लगाया है और वो पत्र उनका वायरल हो रहा है। और हमने इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले उनसे एक पत्र लिखवाया था और उन्होंने उस पत्र को, वो हमारे कहने पर ही उन्होंने वो पत्र लिखा था कि एक मॉडल के तौर पर हम एक पत्र शेयर करना चाहते हैं। तो मैं बधाई देता हूँ अपनी पावनी जी को। अ, और अध्यक्षता करेंगे आज मानवी ढोंडियाल जी, जो कि कक्षा 6 की छात्रा हैं कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट से। और संचालन करेंगे हमारी दोस्त अनेरी पोद्दार, जो कि कक्षा 8 की छात्रा है मेडिकेप्स इंटरनेशनल स्कूल इंदौर मध्य प्रदेश से। मैं स्वागत करता हूँ। इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले श्री आदरणीय आकाश शास्त्री सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। अ, आपका आशीर्वाद हमको मिलता रहा है। आप हमारे यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी रहे। आपने पूरे कपकोट और गरुड़ ब्लॉक में बाल प्रेरी की मेंबरशिप लेके किया। तो मैं कई बार इस बात को करता हूँ। तो आपने कहा कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए। तो पूरे ही प्राथमिक स्कूलों में हमारी पत्रिका लगी आपके संज्ञान। तो आपका हम आभारी हैं सर। आप प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ के हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और इस पटल पर आदरणीय श्री श्याम पल्लव पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से, जो कि डाइट में वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़ते हैं आदरणीय श्री नरेंद्र पाल जी और कई अभिभावक हमारे साथ जुड़ते हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भगवती गुसाई जी हमारे बीच हैं, दीपा कॉलोनी जी हैं, दीपा नेगी जी हैं, दीपिका अग्रवाल जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, गीता देवी जी, कामेश्वरी सिंह जी गुड़गांव से हमारे बीच जुड़ रही हैं, खुशी कोहली से, कोमल खेतवाल जी, मनोज जोशी जी, नरेंद्र पाल साहब जुड़े हैं जीआईसी चौरा हॉलबाग से। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच जुड़ चुकी हैं हमारी दोस्त पाखी जैन जी, जो कि पीएमजी पोएम मस्ती आईडी से आज जुड़ी हैं। और प्रियांशी बिष्ट जी हमारे बीच जीआईसी भकुना से, सपना शर्मा जी, शोभा जोशी जी। और इस कार्यक्रम में अन्य कई एक अतिथि शिक्षक साहित्यकार जुड़े हैं। सोनाक्षी नयाल जी हमारे बीच जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।
और कल शिक्षण कार्यशाला का आमंत्रण हमने समूह में भेज दिया है और काफ़ी लोगों ने सहमति दे दी है, तो कल के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं अभी से। तो मैं एक बार पुनः सभी का स्वागत करते हुए आज के कार्यक्रम को शुरू करने की आप सबसे अनुमति चाहता हूं और मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त अनेरी को आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। अनेरी जी, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, मेरा नाम अनेरी पोद्दार है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ और मैं रिकैप्स इंटरनेशनल स्कूल इंदौर से हूँ। मेरी माता का नाम श्रीमती दीपिका पोद्दार है, मेरे पिताजी का नाम श्री आशीष पोद्दार है और मेरी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम कुमारी अदिति पोद्दार है। मैं बाल प्रहरी से 281 कार्यशाला से जुड़ी हुई हूँ और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 1032वीं कार्यशाला है आज बाल प्रहरी की, पत्र वाचन कार्यशाला। इसके पश्चात मैं आज हमारे बीच जुड़े सभी प्रतिभागी जनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। श्री श्याम पलट पांडे सर, अशोक कुमार नेगी सर, आकाश सारस्वत सर, आप सभी का भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हमारे मुख्य अतिथि जी डॉक्टर सूरज सिंह नेगी सर, आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज की विशिष्ट अतिथि हमारी हैं कुमारी पावनी खेतवाल जी, आपका भी बहुत बहुत सादर अभिनंदन। आज अध्यक्षता कर रही हैं कुमारी मानवी, जो कक्षा 6 की छात्रा हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही हमारे जितने भी अभिभावक गण जुड़े हैं, शिक्षक गण जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। इसके पश्चात मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। मेरी मम्मी मेरे लिए और मेरी दीदी के लिए कई बार इंटरनेट पर गतिविधियां ढूंढती रहती है, एक्टिविटीज ढूंढती रहती है जिनमें हम पार्टिसिपेट करें और एक्सपीरियंस जीतें। तो उसी बीच इंटरनेट पर मम्मी को बाल प्रहरी का नाम दिखा और उसके बाद में मम्मी ने उदय किरोला सर से कांटेक्ट किया। फिर इसी तरह मैं बाल प्रहरी से जुड़ गई। फिर कुछ 1-2 कार्यशालाओं तक मैंने सब ऑब्जर्व किया कि कोई कैसे संचालन करता है और फिर मुझे लगा कि यहाँ पे तो संचालन भी बच्चे ही करते हैं, प्रतिभाग भी बच्चे ही करते हैं, विशिष्ट अतिथि भी बच्चे ही हैं, सब कुछ बच्चों से ही होता है। उस समय मैं इतनी उत्साहित हो गई थी कि उसी समय से मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे भी एक दिन संचालन करना है, विशिष्ट अतिथि बनना है और इसीलिए मैं श्री उदय किरोला सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे एक बार पुनः संचालन करने का अवसर दिया। आगे बढ़ते हुए मैं आपको दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। कल से दीपावली के दिन शुरू हो रहे हैं, इसी पर कुछ पंक्तियां मैं कहना चाहती हूँ। पल पल सुनहरे फूल खिले, पल पल सुनहरे फूल खिले, कभी ना हो कांटों का सामना, कभी ना हो कांटों का सामना, जिंदगी आपकी खुशियों से भरी रहे, जिंदगी आप सभी की खुशियों से भरी रहे, दिवाली पर हमारी यही शुभकामना, दिवाली पर हमारी यही शुभकामना। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं आज का कार्यक्रम आरंभ करती हूँ। सर्वप्रथम मैं हमारी आज की विशिष्ट अतिथि को आमंत्रित करती हूँ, कुमारी पावनी खेतवाल जी, जो कक्षा 8 की छात्रा हैं और राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से हैं। आप उपस्थित हैं बहन? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पावनी खेतवाल है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज पत्र वाचन कार्यशाला है और मैं तहे दिल से उदय किरोला सर जी को आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज 5वीं बार संचालन करने विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया और तथा मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी प्रस्तुति आप सभी के सामने, अपनी सहमति आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो मैं समायाची हूँ। जैसे मैंने अपने पिताजी पे एक पत्र लिखा है। पूजनीय पिताजी, आपकी बेटी पावनी की तरफ से चरण स्पर्श। यहाँ कुशल सब भांति सुहाई, तहा कुशल राखे रघुराई। हम घर पर माता जी, बड़ी दीदी कुमारी कोमल तथा अनुज भ्राता दीक्षित सहित सब परिवार कुशल मंगल से है तथा आपको कुशली चाहने की मंगल कामना करते हैं।
दीपावली पिताजी अब दीपावली आने वाली है। हम सब घर की सफाई कर रहे हैं और जोर शोर से दीपावली की तैयारी कर रहे हैं। हम सब लोग सोच रहे हैं कि आप कब आएंगे और हमारे लिए तरह तरह के उपहार कब लेके आएंगे। और पिताजी हमारे सर ने हमें बताया कि कैसे पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है। मुझे वो सब बातें समझ में आई और मैं इस बार हम सारे भाई बहनों ने हम लोगों ने तय किया है कि इस बार हम पटाखे नहीं जलाएंगे जिससे प्रदूषण नहीं होगा। और जब अगर हम पटाखे नहीं जलाएंगे तो हमारे साथ के जो और बच्चे होंगे हम उन्हें बताएंगे कि पटाखे जलाने से कितना प्रदूषण होता है, हमारे वहाँ कितने पटाखे जलाते हैं। तो लोग अपनी मस्ती मजाक इसकी वजह से पटाखे जलाते हैं, लेकिन हमें नहीं जलाना चाहिए पटाखे, उससे प्रदूषण होता है और अन्य चीजें। तो मैं जैसे अगर हम खुद पटाखे नहीं जलाएंगे तो और जो और बच्चे हैं वो भी पटाखे नहीं जलाएंगे हमें देख के। वो सोचेंगे कि अगर हमारे साथ के बच्चे पटाखे नहीं जला रहे हैं तो हम पटाखे जलाने से क्या करें। अगर पटाखे जलाने से दीपावली नहीं बनती है, हमें उसमें बहुत सी चीजें होती है, जैसे हम दिए जलाते हैं, अपने घर को साफ करके उसे सफाई करके और उसे सजाते हैं। और दीपावलियों में हम तरह तरह की मिठाई खाते हैं और नए कपड़े भी पहनते हैं। दीपावली हमें सिर्फ एक बुराई पर सच्चाई की जीत होती है, इस वजह से हम दीपावली बनाते हैं। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें दीपावली पर पटाखे नहीं जलाने चाहिए क्योंकि उससे प्रदूषण होता है। बहुत ही सच कहा आपने। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को इस कार्यक्रम के नियम बताती हूँ। जब भी आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, कृपया अपना माइक और वीडियो ऑन रखें, और जब कोई दूसरा प्रस्तुति देता है, कृपया अपना माइक और वीडियो ऑफ ही रखें। आप सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी जाए। प्रतिभागियों की ओर बढ़ते हुए आज हमारी पहली प्रतिभागी है कुमारी पाखी जैन, जो कक्षा 7 की छात्रा हैं और MDS पब्लिक स्कूल उदयपुर राजस्थान से हैं। क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। धन्यवाद, आभार। सभी को प्रणाम। मैं पाखी जैन कक्षा 7 उदयपुर राजस्थान से आप सभी के साथ उपस्थित हूँ। आज की इस पत्रवाचन कार्यशाला में मेरा पत्र आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। मैंने ये पत्र दीदी को लिखा है, तो शुरू करते हैं। प्रिय दीदी, मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छी होंगी। आपकी नौकरी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपको दिवाली की पहले से ही हार्दिक शुभकामनाएं। आप हर बार हम दिवाली पर हमारे घर आती हैं तो आप हमारे लिए बहुत तोहफे लेकर आती हैं, जैसे पटाखे, जूते, कपड़े। आपसे निवेदन है कि इस बार पटाखे ना लाएं, क्योंकि हमारी टीचर ने हमें बताया है कि पटाखों से वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण होता है। पटाखों में बहुत हानिकारक गैस पाई जाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड। इन गैस से हम मनुष्यों तथा जानवरों को नुकसान पहुंच सकता है। इससे हमें सांस लेने की समस्या भी हो सकती है। साथ ही साथ पटाखे चलाते समय वो बहुत तेज आवाज करते हैं, उससे मनुष्य अपनी सुनने की शक्ति खो सकते हैं तथा जानवर भी आवाज से डर जाते हैं और छोटे छोटे जीव तो मर भी जाते हैं। और प्रदूषण फैलता है, जो सिर्फ हवा में ही नहीं, साथ ही साथ पानी और मिट्टी में भी प्रदूषण फैलता है। मुझे आशा है कि आप मेरी भावनाओं को समझ रही होंगी। आप अपना ख्याल रखना, आपका इंतजार रहेगा। धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। जी बहन, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति। आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री कार्तिक हरबोला को, जो कक्षा 8 के छात्र हैं और द्वाराहाट इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से हैं। क्या आप उपस्थित हैं? कार्तिक, लगता है वो किसी कारणवश उपस्थित ना हो सके। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी कृति जोशी को, जो कक्षा 3 की छात्रा हैं और मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से हैं। सभी अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कृति जोशी है। मैं कक्षा 3 की
छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हाई स्कूल अल्मोड़ा है। वाली पत्र सुनाने को एक पत्र सुनाने जा रही हूँ। ऑफिसर्स कॉलोनी अल्मोड़ा। आदरणीय बड़े भैया प्रणाम। मैं आपको दिवाली पर नुकसान जो पटाखों से होते हैं बताना चाहती हूँ। पटाखे हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। पटाखे हवा में प्रदूषण फैलाते हैं जो बच्चे एवं बीमार लोगों के लिए खतरनाक होते हैं। पटाखों के धुएं से आंखों को बहुत नुकसान पहुंचता है। पटाखों से आसपास आग लगने का भय रहता है। इससे कैडमियम और लेड कैंसर जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। साथ ही साथ पटाखों से निकलने वाले धुएं से सिर्फ सांस की समस्या हो सकती है बल्कि एनीमिया और कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। धन्यवाद। जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी और साथ ही आप आज के कार्यक्रम में सबसे छोटी प्रतिभागी हैं, कक्षा 3। इस उम्र में आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, बहुत खूब। आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री पार्थ शर्मा को, जो कक्षा 4 के छात्र हैं और MS विद्यालय टुंडला से हैं, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। क्या आप उपस्थित हैं? पार्थ शर्मा जी, आपका माइक शायद म्यूट पर है। माइक लॉक है, अनलॉक करिए माइक। जी, मैं उपस्थित हूँ। शुभ संध्या आप सभी को। मेरा नाम पार्थ शर्मा है। मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम MS विद्यालय है, टुंडला, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। आज मैं पत्र सुनाने जा रहा हूँ। मैंने अपने मामा के ऊपर पत्र लिखा है, मामा के लिए पत्र लिखा है, जिसका विषय है पटाखे के नुकसान। प्रिय मामा जी, सप्रेम नमस्ते। आप कैसे हैं? आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। दिवाली का पर्व आने वाला है। इस समय सभी जगह रौनक। इसी बीच मुझे लगा कि आपको एक महत्वपूर्ण विषय पर पत्र लिखना चाहिए। यह विषय है पटाखों के नुकसान के बारे में। मामा जी, पटाखे के प्रदूषण बहुत बढ़ता है। इसमें हवा के हानिकारक गैस फैलती है जो हमारे स्वास्थ्य को लिए हानिकारक होती है। पटाखे का धुआं हमारे फेफड़ों के नुकसान पहुंचाता है, जिससे सांस लेने में परेशानी होती है। जानकारी है कि जानवर में इस शोर से परेशान हो जाते हैं। पटाखे के जलाने से न केवल पर्यावरण को दान पहुंचाती है, बल्कि आग से संभव रहती है। इसलिए हमें सोचकर ही अपने त्योहार को मनाना चाहिए और पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान रखना चाहिए। मैंने सोचा है कि अगर हम सब मिलकर इस बार एक हरित दिवाली मनाएं तो इसमें हमें भी खुशी मिलेगी और पर्यावरण को भी राहत मिलेगी। आशा है कि आप मेरी बात समझे और इस बार पटाखे बिना दिवाली के मनाएं। आपका स्नेही पार्थ शर्मा। शुभ संध्या। बहुत खूब, बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। अगली कड़ी में मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ जो सदैव हमें हमारा उत्साह वर्धन करते हैं, हमें नई बातें सिखाते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आकाश सारस्वत सर, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद प्रिय अनेरी। सबसे पहले प्रिय अनेरी को बेहतरीन संचालन की बहुत बधाई। बाल प्रहरी कि 1100वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस कार्यशाला, जो कि पत्र वाचन पर आधारित है, मैं मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सूरज सिंह नेगी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय पावनी, अध्यक्षता कर रही प्रिय मानवी और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय अनेरी। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री
उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामप्रसाद पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी, शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, हमारी बड़ी पुरानी परंपरा पत्र लेखन की रही है, पत्र वाचन की रही है। लेकिन जब से फोन अधिक मात्रा में आए हैं, मोबाइल फोनों का प्रचलन हुआ है, तब से पत्र लेखन और पत्र वाचन दोनों परंपराएं निरंतर बाधित होती चली गई और अब तो एक पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास ही किया जाता है, पत्र वाचन और पत्र लेखन। बच्चों के द्वारा बेहतरीन पत्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं और विशिष्ट अतिथि के द्वारा, प्रिय पावनी के द्वारा बेहतरीन पत्र का वाचन भी किया गया, पत्र का लेखन भी किया गया और सुलेख में अभी पिछले सप्ताह राज्य स्तर पर पहला स्थान भी प्राप्त किया प्रिय पावनी ने। इसके लिए प्रिय पावनी और प्रिय नरेंद्र दोनों ही बधाई के पात्र हैं। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। बच्चों का विकास कैसे हो, अच्छी आदतों का विकास कैसे हो, उनमें समझ का विकास कैसे हो और उनको आसन्न खतरों से किस प्रकार सजग किया जाए, इन सब बातों की चर्चा, परिचर्चा, चिंतन के लिए इन कार्यशालाओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। और वास्तव में शुरुआती दौर से लेके अब तक पिछले 3-4 सालों में बच्चों के व्यक्तित्व विकास में आमूलचूल परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है। उनको इन कार्यशालाओं में भी देखा जा सकता है परिवर्तन को, उनके माता पिता भी सुस्पष्ट रूप से महसूस कर रहे हैं। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में और गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी के प्रचार प्रसार में इन कार्यशालाओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है। विशेष रूप से असम के बच्चे बहुत अच्छा हिंदी बोलने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं और कुछ बच्चे तो हिंदी भाषी क्षेत्रों की भांति ही बेहतर हिंदी बोलने लगे हैं। वास्तव में ये कार्यशालाएं जहां कोरोना काल में मात्र नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने की दृष्टि से शुरू की गई थी, आज शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों की पहली पसंद बन गई हैं। उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत और शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों का असीम स्नेह निश्चित रूप से इन कार्यशालाओं को एक जबरदस्त रिकॉर्ड की तरफ आगे बढ़ा रहा है। जबकि 1000वां पड़ाव पार करने के बाद अब हम 1100 पड़ाव की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजन और बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों को न केवल पढ़ना अपितु उनको अपने आचरण में ढालना हमें जीवन के बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। प्यारे बच्चों, वास्तव में हमें अपना राष्ट्र सशक्त बनाने के लिए व्यसन मुक्त समाज का निर्माण भी करना होगा और हमें चरित्र निर्माण पर भी बल देना होगा, क्योंकि यदि किसी देश को, राष्ट्र को आगे बढ़ना है तो वही राष्ट्र आगे बढ़ेगा जिसके नागरिक न केवल व्यसन मुक्त हो अपितु सच्चरित्र भी हो। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान होए और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार। अब मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी यशस्वी जोशी को, जो कक्षा 6 की छात्रा है और मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से है। क्या आप जी, पढ़ के तो जी
जी, आपका बहुत-बहुत आभार। सभी अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम यशस्वी जोशी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पत्र वाचन कार्यशाला है, तो मैंने भी एक पत्र लिखा है जो मैंने अपने पिताजी को लिखा है। आदरणीय पिताजी, आपकी पुत्री की तरफ से आपको सादर प्रणाम। आशा करती हूँ कि आप सभी वहाँ कुशल पूर्वक रह रहे होंगे। मैं भी यहाँ कुशल हूँ। जैसे कि आपको पता ही होगा कि दीपावली आने वाली है, तो मेरी तरफ से आपको, माताजी को और कृति को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने सुना कि कृति इस बार पटाखे खरीदने की बहुत जिद कर रही है, तो मैंने यह पत्र इसीलिए लिखा है कि पटाखों से हमें कितने नुकसान होते हैं। पिताजी, यह पत्र उसे दीजिएगा और कहिएगा और समझाइएगा कि हमें पटाखों से कितने नुकसान होते हैं। पटाखों से बहुत बर्बादी होती है, पैसे की भी और प्रकृति का नुकसान भी होता है। पटाखों से निकलने वाले धुएं और केमिकल से आंखों की सेंसिटिव लेयर को नुकसान पहुंचता है, जिससे खुजली होना, जलन मचना और सूजन की स्थिति बढ़ जाती है। पटाखों में मौजूद एल्यूमिनियम त्वचा संबंधी बीमारियों का कारण बन सकता है। इसमें बैरियर लवण हो सकते हैं जो जहरीली गैसों को छोड़ते हैं और हमारे सांस लेने में बाधा डालते हैं। पटाखों में होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण हृदय, श्वसन और तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगियों की पहले से मौजूद समस्याओं और विकारों को पटाखे वायु प्रदूषण में योगदान करते हैं, हानिकारक पदार्थ छोड़ते हैं और जो हमारे श्वसन स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। वह इसमें निकलने वाली तेज आवाज से न केवल इंसानों को बल्कि जानवरों को भी परेशानी होती है, जिससे वे लोग चिंता में पड़ जाते हैं। अब मैं बस इतना ही कहूंगी और आशा करती हूँ कि कृति समझ गई होगी और अपना कर्तव्य निभाएगी। अब मैं आशा करती हूँ कि मेरी आपसे जल्दी मुलाकात होगी और मैं आपके पत्र का भी इंतजार करती रहूंगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी प्रियांशी बिष्ट दीदी को, जो कक्षा 10 की छात्रा है और राजकीय इंटर कॉलेज भकुना अल्मोड़ा से हैं। क्या आप उपस्थित हैं? प्रियांशी दीदी। जी बहन, मैं उपस्थित। धन्यवाद। जी, स्वागत। माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम एवं सभी शिक्षक साथी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रियांशी बिष्ट है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज भकुना है। आज मैं आप सभी के सामने अपने मित्रों को लिखे गए पटाखे के नुकसान पर एक लिखे गए पत्र को बताना चाहती हूँ। मुझसे जो भी गलती हो क्षमा करे। प्रिय मित्र, स्नेह नमस्ते। मैं कुशल हूँ, विश्वास है कि तुम भी स्वस्थ होंगे। त्योहार का समय आ रहा है, अतः इस पत्र के द्वारा मैं तुमको इस त्योहार में फोड़े जाने वाले पटाखों के नुकसान के विषय में लिख रही हूँ। पटाखों से अनेक प्रकार की खतरनाक गैसें निकलकर वायुमंडल में घुल जाती है, जो हमारे शरीर को अत्यधिक नुकसान पहुंचाती है, जिससे हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। दीपावली का त्योहार भारत का प्रमुख त्योहार है। यह पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम दीपावली का त्योहार दिए व मोमबत्ती जलाकर मनाएं। तुम भी जरूर आना, हम सब मिलकर दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाएंगे। तुम्हारी प्रिय मित्र प्रियांशी। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत ही प्यारी प्रस्तुति रही। अब मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी नीलाक्षी कलौनी को, जो कक्षा 7 की छात्रा है और जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से हैं। क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, स्वागत है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कलौनी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा, जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज पत्र वाचन कार्यशाला है, तो मैं अपना पत्र मेरी दीदी को लिख रही हूँ। प्रिय दीदी जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ।
दीदी, कुछ दिनों में दीपावली आ रही है। आजकल दीपावली की साफ सफाइयाँ चल रही हैं। आपको दीपावली की बहुत बहुत बधाइयाँ। आशा करती हूँ कि आप दीपावली पर घर जरूर आएंगी। दीदी, इस बार मैंने सोचा है कि मैं अब से पटाखे नहीं चलाऊंगी, क्योंकि इससे हमारा वातावरण प्रदूषित होता है और हमें शुद्ध हवा नहीं मिल पाती है। और अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम बीमार पड़ सकते हैं। और हम बम पटाखों की जगह दियों से भी दिवाली का त्योहार धूमधाम से मना सकते हैं। तो इस बार की दिवाली बिना प्रदूषण के दियों के साथ धूमधाम से मनाएं। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी पत्र का उत्तर जरूर देंगी। धन्यवाद। जी, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही आपकी, बहुत अच्छा। अब मैं आमंत्रित करूंगी कुमारी पल्लवी बिष्ट को, जो कक्षा 7 की छात्रा हैं और आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से हैं। क्या आप उपस्थित हैं? जी, आपका स्वागत। बहन, आपका माइक म्यूट पर है। पल्लवी जी। अपना माइक अनम्यूट करिए। जी सर, अब आवाज आ रही है? जी, आ रही है। बोलिए, आवाज आ रही, बोलिए, आगे बोलिए, आप पढ़िए पत्र। जी बहन, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे मंच पे आमंत्रित करा। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी मां शारदे के चरणों में नमन करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों, अभिभावकों, प्रतिभागियों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम पल्लवी बिष्ट है। मैं कक्षा 7 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज गायन कार्यशाला है, तो मैं भी आपके समक्ष अपने पूजनीय पिताजी को लिखा गया पत्र सुनाना चाहती हूँ। मेरा पत्र कुछ इस प्रकार है। पूजनीय पिताजी, आपको मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ कि आप यहाँ मंगलमय होंगे। यहाँ भी सब मंगलमय है। माता जी, दादी जी, अम्मा और छोटी बहन सब ठीक है और छोटा भाई प्रद्युम्न भी खुश और ठीक है। और बीच में उसे थोड़ा सा बुखार, पर वह अभी स्वस्थ और ठीक है। आप आजकल गंगा और दादाजी भी घर आए हैं। आशा करती हूँ कि आपको यहाँ मजा आ रहा होगा और मैंने आपकी फोटो फोन में भी देखी थी। पापा, जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली आने वाली है और आजकल दिवाली की सफाई चल रही है। मैं आशा करती हूँ कि आप दिवाली तक घर आ जाएंगे और दिवाली तक आ जाएंगे और आपको दीपावली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे शिक्षक ने हमें दिवाली के महत्व और कम से कम पटाखे जलाने चाहिए की बात बताई। दिवाली मेरा पसंदीदा त्योहार में से एक है। यह भारत का भी प्रमुख त्योहार है, पर हम लोग दिवाली पे पटाखे जला के इस त्योहार को प्रदूषित करते हैं। हम जला के भी त्योहार बना सकते हैं। हमारे प्रधानाचार्य ने भी हमें प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में दिवाली में पटाखे न जलाने की सीख दी। उन्होंने बताया कि पटाखे से हमारी प्रकृति में बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी परेशान होते हैं और हवा भी खराब हो जाती है। इससे क्वार के महीने में लगाए गए लूटों पर भी आग लग जाती है और सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। पटाखे जलाते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए। आप आते हम सावधानी रखनी चाहिए। पापा, आते हमारे लिए उपहार और कई सारे ले लाना। अक्टूबर को हमारे स्कूल वाले हमें थाने घुमाने ले गए थे। वहाँ हमने कई चीजें और बातें बताई। मैंने मासिक परीक्षा में भी अच्छे अंक हासिल किए। मैंने और हमारे शिक्षकों ने हमें यह भी बताया है कि हमें पटाखे नहीं में दिए जलाकर दिवाली बनानी चाहिए। तो मैं अपने
शिक्षकों की आज्ञा अनुसार इस बार कम से कम मनोरंजन के लिए कम से कम पटाखे जलाऊंगी और दिवाली का यह त्योहार दियों से ही धूमधाम से मनाऊंगी। आप आते आशा करती हूँ कि आप मेरे पत्र का उत्तर जरूर देंगे और दिवाली तक जरूर घर आ जाएंगे। और आपको मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जी बहन, आपने बिल्कुल सही कहा कि जरूरी नहीं है दिवाली में मनोरंजन के लिए हमें पटाखे ही जलाने हों। दिए ही हमारे जीवन को जगमगाने के लिए बहुत है। इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ती हूँ। आपका स्वागत है इस मंच पर। आपका नाम आपकी उपस्थिति से हो रहा है सबका काम। ज्ञान की जो बारिश आप लेकर आए हैं, हर दिल में नई उम्मीदों का दीप जलाए हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि को, जो डॉक्टर सूरज सिंह नेगी सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन। बहुत शानदार मंच संचालन कर रही हैं अनेरी जी। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके माता पिता को मैं प्रणाम करता हूं, आपके गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूं। और हमारा जो बाल प्रहरी का जो कार्य इतना शानदार हमारे आदरणीय किरोला सर कर रहे हैं, उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि कितना बड़ा वो काम आज के दौर में कर रहे हैं। तो किरोला सर को मैं नमन करता हूं। आदरणीय आकाश सरस्वत जी को मैं नमन करता हूं। श्याम पांडे जी को मैं नमन करता हूं। और खास तौर पर आज के जो प्यारे बच्चे हैं, जो भी इसमें प्रतिभागी हैं, उनका पत्र वाचन केवल कहने भर को पत्र वाचन नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है। और वो संदेश केवल महज ये नहीं कि हमें अपने पर्यावरण के प्रति सचेत रहना है, बल्कि उनकी बातें सुन करके लगता है कि हमारे नौनिहाल हैं, आने वाले जो हमारे कर्णधार हैं, वो किस तरह से बातों को लेते हैं, किसी समस्या को किस तरह से उजागर करते हैं। न केवल स्वयं वो समझ रहे हैं, बल्कि अपने माता पिता को, अपने मित्रों को, अपने परिजनों को वो इस बात के लिए आगाह कर रहे हैं कि अगर आपने प्रकृति का संरक्षण नहीं किया, प्रकृति के प्रति आपके मन में अच्छी भावना नहीं रही, तो प्रकृति कहीं न कहीं एक विनाशकारी रूप लेकर आएगी। आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छा पत्र वाचन किया। आज की जो विशिष्ट अतिथि हैं कुमारी पावनी खेतवाल जी, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई भी देता हूं बेटा। वो इसलिए भी कि किरोला सर ने आपके व्यक्तित्व के बारे में से पहले हमें परिचित करा दिया। आपकी सुंदर लेखनी देखकर जो भी देखता है वो ये ताजुब करता है कि इतनी अच्छी लेखनी क्या एक बालिका की हो सकती है। आपका चयन राज्य स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर सुलेख लेखन के लिए आपका चयन किया गया। उसके लिए मैं बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूँ। शुभकामनाएं केवल सुंदर हैंडराइटिंग के लिए नहीं आपको दूंगा, बल्कि उस पत्र में आपने जो बहुत ही बारीक चीजें लिखी हैं, जो समझाई हैं, बिल्कुल एक बाल मन की जो बात है, उसके लिए भी आपको मैं मेरी तरफ से शुभकामना देता हूं। और मैं आपको ये बता दूं कि आप बहुत आगे तक जाएंगे। आपकी जो सृजन क्षमता है बहुत अच्छी मुझे लगी। आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामना। अभी तक जिन बच्चों ने पत्र वाचन किया, उनके सभी पत्र कुछ न कुछ नया संदेश देते हुए मुझे लगे, चाहे वो पाखी जैन हो, प्रीति जोशी, पार्थ शर्मा,
उसके अलावा यशस्वी जोशी, प्रियांशी बिष्ट, नीलाक्षी कलोनी, पल्लवी बिष्ट, आप सभी बच्चों ने अपने पत्रों से हम बड़ों को बहुत कुछ संदेश दिया है कि हमें त्योहार अगर मनाने हो तो उसके लिए आतिशबाजी करना कोई आवश्यक नहीं है, बल्कि अगर खुशियाँ मनानी है तो हमारे दिलों से वो खुशियाँ आनी चाहिए। आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, हमने पिछले 6 वर्षों से एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं, पत्र विधा पर हम काम कर रहे हैं। जैसे आप आज पत्रों का वाचन कर रहे हैं, हम पूरे देश भर में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पत्र विधा पर हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि अब तक हमें तकरीबन 3 लाख पत्रों की प्राप्ति हो गई है, जिनमें से 2.5 लाख पत्र आप जैसे हमारे नौजवान जो बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, उन्होंने अलग अलग विषयों पर अलग अलग समय में पत्र लिखे। अभी पिछला जो विधानसभा चुनाव था, उस चुनाव में जो बच्चे थे, जो मतदाता नहीं थे, 18 साल से जिनकी उम्र कम थी, उन बच्चों ने अपने माता पिता को पत्र लिखे कि जिस दिन वोट पड़ते हैं उस दिन आप घर मत बैठिए, बल्कि आप बाहर निकल करके अपने मत का प्रयोग करें। और हमें 25,000 पत्र मिले। उन 25,000 पत्रों में से हमने उनकी छटनी करी और उसके बाद 151 ऐसे पत्र थे, प्रतिभागी जो हमारे थे, उनके पत्रों की हमने एक पुस्तक निकाली। ये आप पुस्तक देखिए, इसमें बच्चों के पत्र, मतदाताओं के नाम, इसमें 151 आप जैसे बच्चे हैं जिनके पत्र इसमें मौजूद हैं। और देश की अनेक लाइब्रेरीज में, स्कूलों में ये किताबें आज जा चुकी हैं। इसी तरह से इस कार्यक्रम से हमारे टोडर सिंह साहित्य मंच के संयोजक आदरणीय शिवराज कुर्मी जी जुड़े हैं। उन्होंने, हमने एक प्रयोग किया था टोडर सिंह टोंक जिले में, राजस्थान में, कि तकरीबन 3500 स्कूली बच्चों से अपने माता पिता को पत्र लिखवाए और उसके बाद उनमें से 91 जो पत्र थे, उन पत्रों को हमने छटनी करके एक बच्चों के पत्र के नाम से एक किताब निकाली। और इसमें आप जैसे स्कूली बच्चों के 91 बच्चों के इसमें पत्र हैं। इसी तरह से हमने एक प्रयोग किया था कि अपने शिक्षकों को हम पत्र लिखें कि हम अपने गुरुजनों से आखिर क्या चाहते हैं, कैसी शिक्षा व्यवस्था हो, हमें क्या क्या उसमें सुधारात्मक उपचार करना चाहिए। बेबाकी से बच्चों ने अपने गुरुजनों को पत्र लिखे और 61 पत्रों का हमने एक संकलन किया और जिसका नाम रखा पाती शिक्षक को। इन 61 बच्चों के पत्र इस पुस्तक में समाहित हैं। इसी तरह से एक प्रयोग ये किया गया था कि जो बिटियां हैं यानी बेटियां हैं, वो अपने बाबुल के यानी कि अपने पिता के, अपने फादर के बहुत नज़दीक होती हैं। कई बार बेटियां अपनी बातें कह नहीं पाती, केवल दिल में, मन में रख करके वो रह जाती हैं। तो उसके लिए एक नया प्रयोग किया कि क्यों नहीं बेटियों से अपने पिता को पत्र लिखवाया जाए। हमने ये प्रयोग किया। इसमें भी हमें तकरीबन 30 या 35,000 पत्र स्कूल की बच्चियों ने अपने पिता को लिखे और उसमें से 191 पत्र हमने छापे हैं, पुस्तक का रूप दिया। और इस किताब का नाम है लिख दी पाती बाबुल को। इसमें आप जैसी बिटियाओं के पत्र हैं जो आज देश के अलग अलग स्कूलों में, कई बार प्रार्थना सभाओं में इनको पढ़ा जाता है, जो हॉस्टल्स हैं उनमें इनको पढ़ा जाता है। इन बच्चों का उत्साह संवर्धन इसमें हुआ है। एक पक्षी का नाम है, चिड़िया का नाम है गौरैया। गौरैया धीरे 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 हमारे घरों से लुप्त हो रही है। अब प्रकृति के ऊपर इतना विनाशकारी प्रयोग हमने कर लिया है कि गौरैया पक्षी जो हमारे आंगन में पहले आती थी, फुदकती थी, चहकती थी, वो धीरे धीरे लुप्त हो रही है। उसको बचाने के लिए हमारे बच्चों ने एक प्रयोग किया और गौरैया ने एक पत्र लिखा मनुष्य को कि क्या कारण है कि हमको आप धीरे धीरे नष्ट करते जा रहे हैं। तो गौरैया की पुकार के नाम से एक पुस्तक आई है पत्र लेखन विधा पर। तो मैं
केवल इतना आपको बताना चाहूंगा कि पत्र लिखा का जो एक इतिहास है, साहित्य की सबसे पुरानी विधा है। आज आदरणीय किरोड़ा सर ने इस कार्यशाला के माध्यम से आप बच्चों को प्रेरित किया। मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहूंगा कि जब भी आपके मन में कोई विचार आए, आपकी भावनाएं और संवेदनाएं जो भी हैं, उनको पोस्टकार्ड में लिख करके डाक के माध्यम से अपने परिजनों तक पहुंचाएं। और अगर नहीं पहुंचा पाते, कई मर्यादाएं हैं, तो आप अपनी दिल की जो बातें हैं, डे टू डे जो आपके मन में बात आती है, आज संवेदनहीनता, संवाद शून्यता का एक ऐसा दौर है। हम बच्चों से ये अपेक्षा करते हैं कि केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इस चीज पे फोकस हो रहा है। कई बार हमारे बाल मन जो कुछ चाहता है, हम एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, एज ए सोसाइटी, हम वो चीज उनके मनोविज्ञान को हम नहीं समझ पाते। तो मेरा आप सबसे, बच्चों से जो जुड़े हुए हैं, आप सबसे ये आग्रह रहेगा कि अपने मन की जो बात है, उस मन की बात को आप अपनी डायरी में लिखना, नोट डाउन करना शुरू कर दें। वो डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है। हम राजस्थान में और हिंदुस्तान भर के कई जगह ये काम कर रहे हैं, बच्चों से करवा रहे हैं। और आपको ताजुब होगा कि बच्चे अब जो किसी टीचर के, पेरेंट्स के बर्थडे पर या उनकी वेडिंग एनिवर्सरी पर पहले महंगे महंगे उनको गिफ्ट देते थे, कार्ड देते थे, चॉकलेट देते थे और चीजें देते थे। अब उनमें ये सुधारात्मक हुआ है, एक नवाचारी प्रयोग करके बच्चा अपनी भावनाएं एक छोटे छोटे कार्ड में लिख करके, पत्र में लिख करके अपने पेरेंट्स को दे रहे हैं। और उससे आप देखिए, वो हमेशा आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके जो मित्रगण हैं, आपके टीचर हैं, उन बातों को सहेज के रखेंगे। मेरा आपसे एक आग्रह ये भी रहेगा कि आप जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है, उस टीचर की, गुरुजी की जो भी बातें आपको अच्छी लगती हैं, आपके घर में जो भी, चाहे पिताजी हो, चाहे माताजी हो, चाहे भाई है, चाहे बहन है, चाहे दादा है, चाहे दादी है, उनको आप एक पत्र लिखें। पत्र लिख करके जो भी आपके मन में विचार आते हैं, उन चीजों को लिखिए। और ये बिल्कुल कटु सत्य मान के चलिए, आपने तो लिख दी अपनी भावना, लेकिन उसको, वो जो कागज का पुर्जा है, उसको अपनी जिंदगी में तक, वो पूरे जीवन भर उसको अपने सहेज के रखेंगे। जब आप बड़े हो जाएंगे, वही चीजें आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, पत्रों में कितनी भावनाएं छिपी हुई हैं। तो कुल मिलाकर के आप बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। हमारी जो बहन बिटिया अनेरी जो पोदार का जो मन संचालन है, वो दिल को छू गया। इतनी कम उम्र में आप इस तरह का सदा हुआ मन संचालन कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। पावनी खेतवाल जी को मैं पुनः अपनी तरफ से बधाई दूंगा कि अपनी जो ये सुंदर जो आपकी हस्तलेखा है, हस्तलिपि है, इसको आप आगे बढ़ाएं और अपने मन के विचारों को, आप जो भी बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, उन मन के विचारों को कहीं ना कहीं आप नोट डाउन करें, लिखें और अपनी एक ऐसी रुचि को विकसित करें जो जीवन में आपको बहुत काम आएगी। यहाँ श्याम पांडे जी हमारी उम्र के यहाँ बैठे दिख रहे हैं, आदरणीय आकाश सरस्वत जी भी अभी दिखे, उदय किरोला जी खुद इस चीज के महारथी हैं। हम लोग जानते हैं कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आपके ऊपर कई तरह की जिम्मेदारियों का बोझ आएगा, चाहे घरेलू जिम्मेदारी होंगी, चाहे बाहर की जिम्मेदारियां हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे आपद के माहौल में कोई जीवित रखेगा, तो आपकी वो अभिरुचि रखेगी, आपकी वो कला रखेगी, आपके अंदर की का व्यक्तित्व रखेगा। पुनः मैं आपको इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। आने वाली दिवाली आप सबके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो। आप जितने भी सुधीगण इस कार्यक्रम से जुड़े, मैं सबको मेरे तरफ से नमन करता हूँ। किरोली जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी अपेक्षा राज को, जो कक्षा 7 की छात्रा है और कुमाऊं पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा से हैं। क्या आप उपस्थित हैं? जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जी धन्यवाद।
आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अपेक्षा राज है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमार पब्लिक स्कूल द्वाराहाट है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि आज पत्र लेखन कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी के सामने अपना एक पत्र प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो वो कुछ इस प्रकार है। आदरणीय बुआ जी, आपको मेरा प्रणाम। आप ठीक हैं? मैं यहाँ ठीक हूँ। आशा करती हूँ कि वहाँ घर परिवार में सब लोग सकुशल होंगे। यहाँ भी सब लोग सकुशल हैं। बुआ, कुछ दिनों बाद दीपावली आने वाली है, तो आजकल घर में दीपावली की साफ सफाई चल रही है। आप परिवार सहित जरूर आइएगा। हम सब लोग मिलकर धूमधाम से दीपावली मनाएंगे। बम पटाखों के नुकसान। बुआ, मैंने सोचा है कि इस बार दीदी, मैं और भैया बम पटाखे नहीं जलाएंगे, क्योंकि बम पटाखों से निकलने वाले धुएं से हमारे चारों ओर का वातावरण प्रदूषित होता है और हमें शुद्ध हवा नहीं मिल पाती है। और अगर हमें शुद्ध हवा यानी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए वातावरण को स्वच्छ रखना जरूरी है। और वातावरण स्वच्छ तभी होगा जब हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे और दूसरों को पेड़ पौधे काटने से भी रोकेंगे। तभी हमारा पर्यावरण हरा भरा होगा। और बुआ, इस बार हम दीपावली मोमबत्ती और दिया जलाकर मनाएंगे। और दीपावली दीयों का त्योहार है। और दीपावली भारत में सभी लोग धूमधाम से मनाते हैं। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। आगे बुआ, आप जरूर आइएगा और मेरे पत्र का जवाब भी दीजिएगा। आपकी भतीजी अपेक्षा राज। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत ही खूब, बहुत सुंदर प्रस्तुति रही आपकी। आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी हर्षिता बिष्ट को, जो कक्षा 8 की छात्रा है और अनूप सरस्वती शिशु मंदिर बसौली अल्मोड़ा से हैं। क्या आप उपस्थित हैं बहन? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी। माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। मैं इस बाल प्रहरी में जुड़े हुए सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम हर्षिता बिष्ट है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरा स्कूल का नाम अनूप सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बसोली है। मैं आपको मामा को लिखे बम पटाखे के नुकसान पर लिखा पत्र सुनाना चाहती हूँ। जैसे कुछ इस प्रकार है। आदरणीय मामा जी, सादर प्रणाम। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और वहाँ घर में सभी लोग दिवाली की तैयारी धूमधाम से कर रहे हैं। मामा जी, इस बार मैंने सोचा है कि हम सब दीपावली में पटाखे नहीं जलाएंगे, क्योंकि बम पटाखे से निकलने वाला धुआं हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता, हम बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए वातावरण स्वच्छ रखना जरूरी है। हमारा पर्यावरण तभी स्वच्छ रह सकेगा। इसलिए मैंने सोचा है कि इस बार दीपावली में हम दिए व मोमबत्ती से दीपावली धूमधाम से मनाएंगे। धन्यवाद। जी, मैं अब आगे बढ़ती हूँ। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी खुशी कोहली को, जो कक्षा 8 की छात्रा है और राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से हैं। क्या आप उपस्थित हैं खुशी जी? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत। जी बहन, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, मेरा नाम खुशी कोहली है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली है। जैसा कि आप सभी को आज पता होगा कि आज पत्र वाचन कार्यशाला है,
तो मैंने पत्र अपने पिताजी मैं अपने पत्र पिताजी के उसमें लिखा है। इसका टॉपिक है हम पटाखों से होने वाला नुकसान। शुभ स्थान मोहतगांव उत्तराखंड 28 अक्टूबर 2024। पूजनीय पिताजी, आपकी बेटी खुशी कोहली की तरफ से चरण स्पर्श। यहाँ कुशल सब भांति सुहाई, तहाँ कुशल राखी रघुराई। हम घर पर माताजी दीदी संगीता तथा भ्राता अनु सहित सब परिवार कुशल मंगल है और आपको कुशलियत चाहने की कामना करते हैं। पिताजी, आपको पता होगा कि अब दिवाली आने वाली है, तो आप अपना काम करके जल्दी से घर आइएगा। हम आपका बहुत बहुत इंतजार कर रहे हैं। पिताजी, जब आप आइए तो हमारे लिए उपहार पक्का लाइएगा। हम आपके उपहारों का बहुत इंतजार करेंगे। पिताजी, आपको पता होगा कि दिवाली आने वाली है, तो आप दीपावली से थोड़ा पहले आ जाइएगा और हम आपके साथ थोड़े शॉपिंग करना चाहते हैं। पिताजी, आपको पता होगा कि दीपावली आने वाले हैं, तो हम पटाखे जलाएंगे। इस बार पिताजी हम पटाखे नहीं जलाएंगे, क्योंकि पटाखे से होने वाला बहुत ज्यादा नुकसान होता है एवं हमारे वायु के लिए यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए हमें पटाखे नहीं जलाना चाहिए। पिताजी, आप हमारे लिए पटाखे मत लाइएगा। और आपको पता होगा कि दीपावली दीपों का त्योहार होता है, तो हम दीपों से ही अपनी दीपावली मनाएंगे। हमारे लिए मिठाई लेके आना। माताजी कहती हैं कि हमारे लिए माताजी के लिए भी उपहार लाना और भैया के लिए भी। भैया को खिलौने चाहिए, तो पिताजी आप खिलौने पक्का लाइएगा। और पिताजी, आप जल्दी से काम करके घर आ जाइएगा। एवं पिताजी, जब आप घर आएंगे तो आप जल्दी आइएगा। और पिताजी, आपको पता होगा कि मेरी वार्षिकी परीक्षा खत्म हो चुकी है और मैं प्रतिदिन विद्यालय जाकर पढ़ाई चल रही है। तो मैं आशा करूंगी कि आप मेरे पत्र का शीघ्र उत्तर देंगे। आपकी प्रिय पुत्री खुशी कोहली, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करली बागेश्वर। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपका बहुत बहुत आभार। आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। इसी कड़ी में हमारी आज की आखिरी प्रतिभागी कुमारी देवरक्षिता नेगी, जो कक्षा 8 की छात्रा है और बाल विकास विद्या मंदिर भटकोट चौखुटिया अल्मोड़ा से हैं। क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत। आप सभी को मेरा प्रणाम। बाल विकास विद्या मंदिर भटकोट चौखुटिया से कक्षा 8 की छात्रा मैं देवरक्षिता। जैसा कि आपको ज्ञात होगा और आपने अपने बड़ों से सुना होगा कि जिस प्रकार आज एक दूसरे तक अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए मोबाइल जैसे साधन का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार मोबाइल के प्रचलन से पहले पत्र के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाता था। तो जैसे कि आज की हमारी कार्यशाला का शीर्षक भी है पत्र वाचन कार्यशाला, तो इसी क्रम में मैं भी अपनी चाचा जी को लिखी गई एक पत्र लेकर प्रस्तुत हूँ। हम सभी का जो शीर्षक था वो था बम पटाखों से होने वाले नुकसान एवं हानियां। तो मैं आप सभी के सम्मुख अपना पत्र प्रस्तुत कर रही हूँ। पूजनीय चाचा जी, चरण स्पर्श। जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि हम सब का प्रिय प्रकाश पर्व दीपावली अब शीघ्र ही 1 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा। आपको अग्रिम में प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। चाचा जी, आजकल घर में तैयारियां चल रही हैं, पूरे गांव में साफ सफाई हो रही है और घर सज रहे हैं। मैंने कागज की मालाएं और मिट्टी के दिए बना लिए हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम दिए जलाएंगे, ऐपन मनाएंगे, परंतु हमारा निर्णय यह हुआ है कि हम और सालों की
अपेक्षा इस साल कम पटाखे फोड़ेंगे और हम पटाखे बिल्कुल भी नहीं फोड़ेंगे। चाचा जी, मैंने आपको पिताजी से दूरभाष पर बात करते हुए सुना कि आपके कार्यालय में कोई व्यक्ति 25,000 रुपए के पटाखे लाए हैं और आपसे उन्हें खरीदने का दबाव बना रहे हैं, परंतु आप पटाखे मत खरीदिएगा क्योंकि पटाखे बहुत हानिकारक होते हैं। चाचा जी, पटाखों से पर्यावरण दूषित होता है, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण होने से गंभीर रोगों के होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कई बार देखा गया है कि घरों में आग लग जाती है, बच्चों के हाथ जल जाते हैं एवं लोग अपनी आंख जैसी महत्वपूर्ण अंग को खो बैठते हैं। इसलिए आप पटाखों से दूर रहिएगा। शुभम दद्दा को मेरा प्रणाम बोलना। पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी भतीजी देवरक्षिता नेगी। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए और अगर जला भी रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से जलाने चाहिए जिससे किसी को नुकसान ना हो। आगे बढ़ती हूँ। अब मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ जो सदैव हमारे पटल पर जुड़कर हमारा उत्साह वर्धन करते हैं, हमें नई नई बातें सिखाते हैं। श्री श्याम पलट पांडे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार कि अनेरी, बहुत सुंदर आपने संचालन किया, विश्वास से भरा संचालन, और इस बार आप जल्दी जुड़ी। बड़ी खुशी की बात है कि आप निरंतर जुड़ती रहें और इस पटल को अपने व्यक्तित्व से अलंकृत करती रहे। आपका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, त्रुटिहीन संचालन। और आगे बढ़ने से पहले आपको अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपना पत्र हमें सुनाएं, उसका वाचन करें। अनेरी जी, आपका बहुत बहुत आभार सर। नमस्कार, मेरा नाम अनेरी पोद्दार है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ और मेडिकैप्स इंटरनेशनल स्कूल इंदौर से हूँ। आज का जो मेरा पत्र है वो मेरे नानू के लिए है जो आज इस मंच पर भी जुड़े हैं, मेरी प्रस्तुति देख रहे हैं। तो आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं अपना पत्र वाचन आरंभ करती हूँ। पूजनीय नानू, सादर चरण स्पर्श। नानू, आज बहुत दिनों के बाद मैं आपको पत्र लिख रही हूँ, इसलिए माफी चाहती हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? आपका योगा अभी भी चल रहा है? क्योंकि मेरे स्कूल की छुट्टियों में मैं आपके साथ योगा में चलूंगी। नानू, आप कहते हैं ना कि सबको अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होना चाहिए। ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे या किसी और के स्वास्थ्य को नुकसान। इसलिए इस बार मैंने और मेरी दीदी ने पक्का निर्णय किया है कि हम पटाखे नहीं जलाएंगे, क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूषण के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण भी होता है। पटाखों से निकलने वाला धुआं हमारी सांस के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचकर कई तरह की बीमारियों को जन्म देता है। इसलिए ना ही हम और साथ ही दोस्तों को भी पटाखों के लिए मना करेंगे और एक स्वस्थ वातावरण बनाने का प्रयास करेंगे। नानू, एक खास बात और, मेरे स्कूल के प्रोग्राम शहीद आजम भगत सिंह नाटक में मैंने भारत माता को रोल किया था। बहुत अच्छा हुआ। जब वीडियो आएगा तो आप जरूर देखिएगा। और नानी की तबीयत कैसी है? उनके पैरों का दर्द अभी आराम हुआ उसमें या नहीं? अब हम दिसंबर में जरूर घूमने चलेंगे। और सभी को मेरी ओर से दीपावली का सादर प्रणाम कीजिएगा और गीतों को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आपकी प्रिय अनेरी। धन्यवाद। बहुत सुंदर पत्र आपने नानू के नाम लिखा। नानू तो ऐसे ही बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। मैं समझता हूँ नानू से मतलब आपका नाना जी से है, और प्यार में बच्चे नाना जी को नानू भी कह देते हैं, नानी को नन्ना भी कह देते हैं। और जो उम्र में लोग बढ़ते जाते हैं, बच्चों से प्यार लगाव और अधिक घना होता जाता, स्वाभाविक भी, क्योंकि बच्चों में जो निश्चलता होती है वो आपको और कहीं नहीं मिले। बहुत सुंदर पत्र, बहुत बहुत हार्दिक बधाई सुंदर पत्र लेखन के लिए और सुंदर वाचन के लिए।
आज के हमारे इस पत्र वाचन कार्यशाला में, यह कार्यशाला काफी दिनों बाद हो रही है, मेरे ख्याल से 1.5 साल बाद हो रही है पत्र वाचन कार्यशाला, लेकिन बड़े ही इसका जो विषय है बहुत ही अपनी जगह एक उचित विषय है, बहुत अच्छा विषय है। बम पटाखे के नकारात्मक प्रभाव। तो बम पटाखे के जो नकारात्मक प्रभाव हैं वो हमें आज देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए, बड़े बड़े शहरों में एक एक दो दो तीन तीन दिन तक धुआं छाया रहता है, और प्रातःकाल तो धुआं और फॉग मिलकर के जहाँ ठंडक होती है स्मॉग हो जाता है। दिल्ली में तो बिना पटाखों के ही धुंध छाई हुई है, पूरे दिन वहां धुंध चलती है, बड़ा ही जबरदस्त प्रदूषण है। तो ये पटाखे उस प्रदूषण में और वृद्धि करते हैं। हमारे बच्चों ने, आदरणीय करोला जी को मैं बधाई देता हूँ इतने सुंदर विषय के चयन के लिए, और बच्चों ने बहुत सुंदर पत्र आज सुनाए। कुल 15 बच्चों को पत्र सुनाने थे। उसमें बड़े भाई साहब को पत्र, मामा जी, पिताजी, मित्र को, दीदी को, बुआ जी को, चाचा जी को, नानू जी को, जैसे जो विभिन्न रिश्ते होते हैं रिश्तेदारों को पत्र लिखे गए। अब आजकल व्हाट्सएप है, ईमेल है और मोबाइल फोन है, फेसबुक, इन सब के आ जाने से पत्र लेखन तो लगभग बंद हो गया। पत्र लोग माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों को कम लिखते हैं, और बाकी तो पत्र लिखे जाते हैं, और ज्यादातर पत्रों ने ईमेल का स्वरूप लिया। जहां ईमेल सुविधा है वहां ईमेल के माध्यम से पत्र चला जाता है। हमें इस विधा को जीवित रखना होगा, जीवित रखना चाहिए, तो बड़े महत्वपूर्ण विधा है। इसमें जैसा कि आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने बताया कि 3 लाख पत्रों के एकत्र हुए, और उसमें से 2.5 लाख बच्चों ने पत्र लिखे, और इन पत्रों के माध्यम से कैसे लोगों ने को मतदान के लिए जाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, सकारात्मक भावना पैदा की जा सकती है, और ऐसे बहुत सारे काम ऐसे दुर्व्यसन में लोग फंसे हुए हैं। पत्रों के माध्यम से उस ओर भी उनका ध्यान दिलाया जा सकता है। सभी प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, और बड़ी सुंदर तैयारी करके आए थे सब, बढ़िया पत्र लिखा था। कुछ चीजें पत्र में बहुत जरूरी होती हैं, जैसे आप जिस स्थान से हैं पत्र लिख रहे हैं, अगर आप अहमदाबाद से पत्र लिख रहे हैं तो अहमदाबाद स्थान डालिए, दिनांक डालिए, और सही संबोधन। जैसे आप अगर पिताजी को पत्र लिख रहे हैं, पिताजी से दूर हैं आप, तो परम पूज्य पिताजी। कुछ बच्चे पूज्यनीय लिखते हैं, पूज्यनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। अब पूज्य हो गया तो पूजनीय आ गया उसमें। तो इन सब चीजों, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी होता है पत्र में। और बाकी तो विषय आ ही जाएगा। अब लिखते लिखते हम लोगों का तो युग ऐसा था कि हम लोग पत्र लिख करके और खूब सारे पत्र लिखा करते थे, माता पिता को, रिश्तेदारों को, दूर दूर तक पत्र लिखते रहते थे बचपन में। अब तो करीब करीब वो बंद हो गया है, जब से मोबाइल का युग आ गया है वो चीजें अब नहीं है। अब तो साहित्यकारों को पत्र लिखना होता है, प्रकाशकों को पत्र लिखना होता है, और इस तरह के पत्र होते हैं। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी मानवी कर रही हैं, कक्षा 6 की छात्रा हैं, कुमाऊं पब्लिक स्कूल बाराहाट अल्मोड़ा से। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उनको अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और अपना पत्र भी हमें सुनाएंगी। आज के हमारे विशेष अतिथि कुमारी पौनी खेतवाल हैं, कक्षा 8 की छात्रा हैं, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से। पौनी जी को मैं पहले बधाई दे चुका हूँ, लेकिन एक बार बहुत बहुत हार्दिक बधाई फिर से दे रहा हूँ, क्योंकि वो उनका पत्र हमने देखा 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले देखा था, और लिखावट देखकर दंग रह गया।
और पत्र की सुलेख तो है ही, सुलेख प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर उनको पहला स्थान मिला है और मैं समझता हूँ हिंदी में उनको राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान मिला। इतनी सुंदर लिखा है उनकी भाषा में, बड़ी शुद्ध भाषा में उन्होंने पत्र लिखा है। यहाँ कुशल सब भांत सुहाई, वहां कुशल राखे रघुवर। हम लोगों के जमाने में जो पत्र हम लिखते थे, माता पिता को और लोग जो लिखते थे, अत्र कुशलम तत्रास्तु, जहाँ कुशल है वहां भी कुशल, सब कुशल मंगल होगा। इस तरह के जो वाक्यांश हैं, पद्यांश हैं, वो चला करते थे। तो पानी खेतवाल जी ने पिताजी को पत्र लिखा है, बहुत सुंदर पत्र, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और आगे वो अपनी इस विधा को, अपनी इस लेखन कला को जीवित रखें, लिखती रहें और औरों को, साथियों को, मित्रों को, सबको प्रेरित करती रहें कि वो सुलेख पर ध्यान दें। और कहीं कुछ देश ऐसे हैं जिसमें कि लेखन को समाप्त कर दिया, नॉर्वे या स्वीडन या में से कोई देश है जहां आपको लिखना नहीं, कंप्यूटर से ही टाइप ही करना है, हाथ से नहीं लिखना। तो धीरे धीरे वो भी स्थिति आ जाएगी, जो लोग हाथ से लिखेंगे नहीं, जो कि बड़ी चिंताजनक स्थिति हो। एक जमाने में कैलीग्राफी हुआ करती थी और हमारे देश में कैलीग्राफी का बड़ा महत्व था, जिसमें धार्मिक ग्रंथ लिखे जाते थे। रामायण है, महाभारत है, कुरान शरीफ है, बाइबल है, हाथ से लिखे जाते हैं। तो वो चीजें अब खत्म सी होती जा रही। तो पौनी खेतवाल जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एक बार पुनः। और आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर सूरज सिंह नेगी जी हैं, जो वरिष्ठ प्रशासनिक सेवा अधिकारी राज्य सरकार जयपुर से। आदरणीय नेगी सर पहले भी हमारे कार्यक्रमों से जुड़े हैं और वो पत्र क्रांति के संवाहक कहे जा सकते इस देश में। राजस्थान में तो चला ही रहे हैं, लेकिन अब उत्तराखंड में उनको देख करके लोग प्रेरित हो। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने संचालन की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की प्रशंसा की और बताया कि पत्रों के अंदर कोई ना कोई संदेश छिपा होता है। हमारे जो बच्चे आगे आने वाले बच्चे हैं, देश के कर्णधार हैं। पत्र के माध्यम से हम अपने मन की छिपी हुई बात को उजागर करते हैं। और पहले तो प्रेम पत्र चला करते, लंबे लंबे पत्र, 4-4 पेज के, 8-8 पेज के, 10-10 पेज के पत्र। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने पानी की सुलेख की प्रशंसा की, बच्चों की, हर बच्चे का नाम लेकर उसकी प्रस्तुति की सराहना की और बताया कि पिछले 6 वर्षों से पत्र विधा पर काम कर रहे हैं। 3 लाख से अधिक पत्र प्राप्त हुए हैं, उनमें से 2.5 लाख पत्र बच्चों द्वारा लिखे गए हैं। आपने कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं, बच्चों के पत्र मतदान के नाम, फिर पाती शिक्षकों की, बच्चों का की पाती शिक्षकों के लिए, और इस तरह से कई पुस्तकें उन्होंने जो कि जिनमें अच्छे अच्छे पत्रों का संकलन किया गया है, वो उन्होंने प्रकाशित कराया। और मैं समझता हूँ कि सारे पुस्तकालयों को, देश के, ऐसी इन किताबों को खरीद करके अपने यहाँ रखना चाहिए। बच्चे जिसे देख करके पत्र लेखन सीखेंगे, कैसे लिखा जाता है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने डायरी लेखन के प्रति भी हमारा ध्यान खींचा कि बच्चे डायरी जरूर लिखा करें। चलिए कोई बात नहीं, पत्र आप कम लिख पा रहे हैं, परिस्थितियां, समय, लेकिन डायरी लिखें। हफ्ते में 1 दिन, वैसे तो लोग ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन डायरी लिखते हैं, 15 मिनट, आधा घंटा डायरी लिखकर ही सोते हैं। लेकिन अगर आप प्रतिदिन न लिखें, हफ्ते में 1 दिन जरूर। मैं स्वयं डायरी लिखता हूँ और कभी हफ्ते में 1 बार, 2 बार, कभी महीने में 1 बार, कभी महत्वपूर्ण तिथि आ गई, महत्वपूर्ण घटना घट गई, उसका समावेश होता है। तो आप जब देखेंगे अपने डायरी को निरंतर अगर लिखते जा रहे हैं, तो आपको देख करके बहुत आनंद होगा, बहुत सारी चीजें उससे पता चलती रहेगी।
डायरी लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब उसका भी धीरे धीरे लोप होता जा रहा है, लेकिन आप जरूर लिखें डायरी। ये मेरी तरफ से भी अब सुझाव आदरणीय मुखत्तित महोदय ने बहुत ही प्रेरणादायक बोधन दिया और अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश शास्त्री जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़ करके अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों का नहीं हम सबको मनोबल बढ़ा। मैं उनको सबसे पहले सादर प्रणाम करता हूँ और वो हमेशा इस बात को रेखांकित करते हैं कि इन कार्यशालाओं का उद्भव या इनका उदय कोरोना काल में हुआ, जब आपदा का काल था, नकारात्मकता का माहौल चारों ओर फैला हुआ था। ऐसे में ये कार्यशालाएं वरदान बनकर के और आज शिक्षकों, अभिभावकों तथा बच्चों की पहली पसंद बन गई। बच्चे इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, उनके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास हो। अभिभावकों को भी महीने में एक बार अवसर मिलता है कि उनके अंदर जो गुण है, अगर गायन का है, जैसा भी है, वो गा करके सुनाए, अपनी प्रस्तुति शानदार प्रस्तुति। शिक्षक तो जुड़ते ही हैं मुख्य अतिथि के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, मगर बच्चों का मुख्य काम है पढ़ाई करना। तो क्योंकि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, नियमित तो सतत अध्ययन करना है, पुस्तकालय जाना है, वहां से महापुरुषों की जीवनी है, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, पाठ्यक्रम से तक पुस्तकें हैं, उनको जरूर लाइए, पढ़िए और पढ़ करके महापुरुषों के जो विचार, जो जीवन की कुछ चीजें हैं, आते हैं, अगर आप जीवन में उतार सकें तो उतारें, उनको आचरण में उतार लें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगे। मैं आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार करता हूं। साथियों, उन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर बच्चों के हैं हम सबको मनोबल बढ़ाते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते रहते हैं, तो बच्चों को मार्गदर्शन भी करते हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और नेगी जी के आशीर्वचन में हमेशा कोई न कोई नया विश्लेषण होता है और बच्चों ने वो हम सबके लिए, बड़ों के लिए भी लाभदायक होता है। इसलिए हम सबको उनके आशीर्वचन तक रुकना चाहिए और रुककर उसे अवश्य सुनना चाहिए, ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों का अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर इस प्रकार हैं: आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय भगवती गोसाई मैडम, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय दीपिका पोद्दार मैडम इंदौर से, आदरणीय शोभा जोशी मैडम, आदरणीय विक्रम पवार जी खंडवा से, आदरणीय डॉक्टर चंद्रकला वर्मा मैडम, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय सरोजनी कुकरेती मैडम, आदरणीय गीता देवी मैडम, आदरणीय शिवराज कुर्मी जी जो कि मुख्य अतिथि महोदय के साथ हैं, मित्र हैं, और आदरणीय उमेश पांडे जी तथा 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विशेष शिक्षक। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, जुड़कर चार चांद लगाते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है, हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रभाव होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और अभिभावक की महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों को इन कार्यशालाओं से जोड़ते हैं। उनको पता है कि ये कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ही उपयोगी। बच्चे तो भागना चाहते हैं, नहीं जुड़ना चाहते, खेलना पसंद करेंगे, लेकिन इनसे जुड़ने वाले बच्चों में जो आत्मविश्वास बढ़ता है, उनका जो व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास होता है, शायद और कहीं ना। हम लोगों के विद्यार्थी जीवन में ऐसी कार्यशालाएं थी ही नहीं और जो नहीं पाए नहीं तो उसका लाभ उठाते।
और आदरणीय करोला जी ये सब काम कर रहे हैं निस्वार्थ निःशुल्क निष्क्रिय अभिभावकों को लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में कार्यक्रमों को सुधार आधारबिंद प्रेरणा पुरुष और ऋषियों के साथ जीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी जो एक के बाद एक रोचक सरस और बच्चों के व्यक्तित्व में सर्वांगीण विकास लाने वाले कार्यक्रम करते जा रहे हैं। लुप्त होती पत्र लेखन विधा को बहुत दिनों बाद जिसका नंबर है और आदरणीय करोला जी तो वैसे कुमाऊनी में पत्र लिखते रहते हैं, वो व्हाट्सएप पे डालते रहते हैं, फेसबुक पे भी डालते हैं, लंबे लंबे पत्र लिखते हैं। बच्चों को सीखना चाहिए उससे। कुमाऊनी में लिखते हैं लेकिन देवनागरी भाषा में, देवनागरी लिपि में है, तो इसलिए सभी पढ़ सकते हैं। और कुमाऊनी तो एक हिंदी की महत्वपूर्ण बोली है, कुमाऊनी गढ़वाली, जैसे अवधी है, भोजपुरी है, कन्नौजी है, मगही है, मैथिली है, राजस्थानी है, पिंगल है, वैसे महत्वपूर्ण बोली है कुमाऊनी भी और गढ़वाली भी। आदरणीय करोला जी का तन मन धन सब बच्चों के लिए समर्पित है। और अभी पंतनगर में, पीलीभीत में, गाजियाबाद में कार्यशालाएं करके आज ही लौटे, ऑफलाइन कार्यशाला। अब बड़े स्कूल दूर दूर के स्कूल उनको बुलाते रहते हैं कि आकर के हमारे यहाँ आप ऑफलाइन कार्यशालाएं लीजिए। एक सेलिब्रिटी स्टेटस मिल गया है करोला। बच्चों को मोटिवेट करते हैं, बच्चों को हंसा कर सिखा देते हैं और बच्चे उनको खेल भी खिलाते हैं, नाटक खिलाते हैं और उनके साथ जुड़कर आनंदित महसूस करते हैं। आदरणीय करोला जी के इन प्रयासों को मैं पुरस्कार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ तथा अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन करे कुमारी अनेरी पोद्दार जी को मैं सौंपता हूँ कि आप एक संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। अनेरी जी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज की अध्यक्ष को, जो कुमारी मानवी कक्षा 6 की छात्रा हैं, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से हैं। आप सभी गुरुजनों तो मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं मानवी कक्षा 6 कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से आज मैं इस बाल प्रहरी मंच ग्रुप में दूसरी बार अध्यक्ष बनी हूँ और मैं आप सभी लोगों का आदर देती हूँ, आप सभी लोगों को, और श्री किरोला सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं अध्यक्षता कर सकती हूँ। और आज की संचालक अनेरी दीदी को भी मैं बहुत बहुत उनका स्वागत करती हूँ और अनेरी दीदी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम भी संचालक बन सकते हैं। और आज की विशिष्ट अतिथि पावनी दीदी को भी मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उनको मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ उनकी हैंडराइटिंग के लिए। मैंने बहुत सारे टीचर्स ग्रुप में उनकी हैंडराइटिंग की तारीफ सुनी है और आजकल जो सब लोग मतलब उनकी जो वो लिखती हैं, उनकी हैंडराइटिंग सब स्टेटस वगैरह में लगा रहे हैं। और मैंने एक जगह पे यह पढ़ा कि उनके जो सर हैं, उनके पढ़ाए हुए जितने भी बच्चे हैं, उन सारे बच्चों की हैंडराइटिंग पावनी दीदी जैसी है। और आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर नेगी सर को भी मैं अपना प्रणाम देती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना समय, कीमती समय हमारे लिए निकाला और इस बाल प्रहरी मंच ग्रुप में ज्वाइन हुई। इसी के साथ मैं अपना पत्र आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, जो कि मैंने अपने मामा जी को लिखा है। द्वाराहाट 28 अक्टूबर 2024। आदरणीय मामा जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। मैं यहाँ पर कुशल से हूँ तथा आशा करती हूँ कि आप वहाँ पर कुशल से होंगे। मेरी अर्धवार्षिक परीक्षाएं हो चुकी हैं, जो कि बहुत अच्छी हुई।
मेरी प्रिय बहन दक्षिता की भी तो अर्धवार्षिक परीक्षाएं हो गई होंगी। कैसी हुई उसकी परीक्षाएं? मामा जी, अब दीपावली आ रही है। हम दीपावली में घर आएंगे। आप भी तो आएंगे ना? मैं बस यह कहना चाहती हूँ कि दिवाली में हम जो भी बम पटाखे जलाते हैं उनसे काफी ज्यादा प्रदूषण होता है, जिससे हमारा पर्यावरण खत्म हो रहा है। और इस वजह से हमारे स्कूल में परसों आग लगने वाली थी और पटाखों की आवाज से बूढ़े व्यक्तियों को परेशानी होती है। अब जैसे आवाज से कानों में दर्द और धुएं से श्वास की दिक्कत और आंखों में दिक्कत। इसलिए इस बार मैंने सोचा है कि मैं बहुत कम से कम पटाखे जलाने का अभ्यास करूंगी और रंगोली से अपना घर सजाऊंगी। गलतियों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपकी भांजी मानवी कक्षा 6 को पब्लिक स्कूल द्वारा अल्मोड़ा से। और कल से दीपावली है, इसलिए आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही, बहुत ही अच्छी रही। अब मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ जो सदैव पटल पर जुड़कर चैट बॉक्स के माध्यम से हम सबका उत्साहवर्धन करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, हमारा उत्साह बढ़ाते हैं और सदैव हमारे साथ रहते हैं। श्री अशोक कुमार नेगी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जी अनेरी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और आपने संचालन बहुत ही सुंदर तरीके से किया। आपने अपने नाना जी को जो पत्र लिखा वो भी बहुत अच्छे संदेश के साथ था, तो उसके लिए भी आपको टोकरी भर भर के आशीर्वाद और स्नेह प्रेषित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज दीपोत्सव की धूम भी मची हुई है और दीपावली से जो पटाखों की चिंता है वो बच्चों की जग जाहिर हो रही है। एक दौर था जब हमारे देश में बहुत ही सुंदर तरीके से दीपोत्सव का आयोजन किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे दिन बदल रहे हैं तो हमें उसके अनुसार अपने में परिवर्तन करना पड़ रहा है। इससे बहुत अच्छे सुझाव आपने दिए। मोमबत्ती के या दीपक के माध्यम से हम दीपावली का आयोजन करें। बाल प्रहरी मंच पर आज की पत्र वाचन कार्यशाला, जिसमें बाल प्रहरी का 1032वां ऑनलाइन कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मंचासीन आदरणीय डॉक्टर सूरज सिंह नेगी जी, जो वरिष्ठ प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं, राजस्थान सरकार, जयपुर राजस्थान से। आदरणीय डॉक्टर सूरज सिंह जी, आपका बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत करते हैं। आपने बहुत सारे नवाचार किए और आपने अपने जो पत्र लेखन की जो कला है, पत्र लेखन का जो बच्चों का कौशल है और पत्र लेखन का जो संग्रह करके आपने उसका प्रकाशन किया है और पत्रों के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण बातों पे प्रकाश डाला, उसके लिए हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आपने बच्चों को प्रेरणास्पद संदेश दिया, उसके लिए भी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन पावनी खेतवाल जी, कारोली बागेश्वर से। आपको भी दुगनी उपलब्धियों के लिए ढेर सारी बधाइयां, बहुत सारा अभिनंदन। और आपके उपलब्धि के लिए पत्र लेखन का जो आपका तरीका है, जो आप पत्र में बातें लिखते हैं और आपका जो लेखन कौशल है, जो वर्णों का आकृति बनाने का अद्भुत तरीका है, उसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयां देते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मानवी जी, जो द्वाराहाट अल्मोड़ा से हैं, कुमाऊं पब्लिक स्कूल से, आपका भी बहुत अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम में इंदौर मध्य प्रदेश मेडिकैप्स इंटरनेशनल स्कूल से कुमारी अनेरी पोद्दार जी, जो कि बाल प्रहरी मंच से नियमित जुड़ती हैं, और जब उनके जुड़ने की
की बारंबारता जब कम हो जाती तो उनको हम लोग मिस करते हैं। आपका एक बार पुनः हम अभिनंदन करते हैं। आज के कार्यक्रम में प्रतिभा करने वाले दोस्तों में बाकी जैन जी राजस्थान से, कार्तिक हरबोला जी अल्मोड़ा से, कृति जोशी जी अल्मोड़ा से, पार्थ शर्मा जी फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, यशस्वी जोशी जी, प्रियांशी बिष्ट जी अल्मोड़ा से, नीलाक्षी कलोनी जी चंपावत से, पल्लवी बिष्ट जी, अपेक्षा राज जी, हर्षिता बिष्ट जी अल्मोड़ा से, खुशी कोहली जी बागेश्वर से, देवरक्षिता नेगी जी चौकटिया अल्मोड़ा से। आप सभी बच्चों ने पत्र लेखन और पत्र लेखन के बाद में उसका पत्र वाचन जो किया है, ये अपने आप में एक प्रकार से आज की तारीख में ऐसा कह सकते हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों की लुप्त होती जो विधा है, वो विधा को आप पुनर्जीवित कर रहे हैं। और मैं देख पाता हूं कि अब पत्रों का लेखन का तरीका बहुत बदल गया है। ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, चैट बॉक्स के माध्यम से लोग अपने संदेश भेज रहे हैं। तो जो पोस्ट कार्ड जो सबसे सस्ता, सुंदर, सहज और सुलभ माध्यम हुआ करता था, वो अब कम हो गया है। आकाशवाणी में, दूरदर्शन में जो लोग ऑडियंस और जो श्रोता हैं जो पत्र लिखते हैं, उनकी भी अब आजकल उनकी जगह ऑनलाइन मेल आने लगे हैं। पत्र लेखन, मन की बात में पत्र लेखन के माध्यम से बहुत सारे लोग पत्र भेजते हैं। और एक प्रकार से आज बाल प्यारी मंच पर जब आपने पत्र लिखे और पत्र अपनों को लिखे आपने, तो आपने पत्र लिखते समय संबोधन का ध्यान दिया। जहां पे हमारे वरिष्ठ हैं, दादाजी हैं, नाना है, मामा है, पिताजी हैं, उनको हमने संबोधन में क्या दिया, और हमने उसके बाद में पत्र के अंदर जो मजमून है उन बातों में कैसे वाक्यों का प्रस्तुतिकरण किया, और अंत में आपने जो पत्र का प्रेषक होता है उसमें आपने अपना जो एक सब्जेक्टिव है वो क्या लिखा। तो इस प्रकार से आपने पत्र का जो स्ट्रक्चर है वो लिखने का अच्छा प्रयास किया है। आपने बालप्यारी मंच पर पत्रों को लिख के भी भेजा है, जैसा कि पावनी जी का पत्र में देख पा रहा था। और भी बच्चों ने पत्र लिखे हैं, उस सभी बच्चों ने अच्छे तरीके से पत्र लिखे हैं। जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि जी ने, आदरणीय डॉक्टर सूरज सिंह जी ने कहा कि आपके मन में जो भी बातें आती हैं आप पत्रों में उकेरिए। जब भी मौका लगे तो आप डायरी में उनको लिखिए, पत्र की शक्ल में लिखिए, पत्र की आकृति में लिखिए, संबोधन के रूप में लिखिए। चिड़िया क्या सोचती है हमारे बारे में, गौरैया क्या सोच रही है, उन्होंने बहुत ही सुंदर और मार्मिक संकेत दिया है हमारे लिए। पक्षी, आप देखें कि जितने आसपास के पक्षी हैं, गाय हैं, बैल हैं, जो मोर हैं, जितने प्रवासी पक्षी हैं, वो क्या चाहते हैं हमसे, पर्यावरण से और हम लोगों से, प्रकृति के साथ में। वृक्ष हमसे क्या बात करना चाहते हैं, यदि हम वृक्ष हमें पत्र लिखेंगे तो क्या सोचेंगे, तो हम वृक्षों से बात करें तो क्या बातें संदेश में होंगी। कोई बीज यदि पत्र लिखता है तो उसके मन में क्या बात होगी, वो क्या संसार को देना चाहता है। तो इससे आपकी कल्पना शक्ति बढ़ेगी, चिंतन बढ़ेगा, ध्यान बढ़ेगा, आपके सोचने का नजरिया बदलेगा और संसार में आपके समझने का दृष्टिकोण में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। सर्वे भवन्तु सुखने का भाव लेते हुए, सर्वे भवन्तु सुखने के साथ साथ सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत् के भाव को पत्र में हम लिख लें। आज की कार्यशाला में आपके जितने भी पत्र आपने प्रस्तुत किए उन सभी पत्रों के लिए आपको हम बहुत सारा स्नेह प्रेषित करते हैं। बालप्यारी मंच पर आदरणीय आकाश सारस्वत सर ने प्रेरणास्पद मार्गदर्शन दिया। आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर ने आपकी प्रस्तुतियों की सराहना की। तो मैं आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर, आदरणीय आकाश सारस्वत सर का भी कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और उन्हें प्रणाम निवेदित करता हूँ। बालप्यारी मंच पर हमेशा की तरह मैं एक बाल ऋषि के रूप में और ऋषिवत तपश्चर्या में लीन रहते हुए आदरणीय उदय किरोला सर का जो
आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होता है, उसके लिए अनंत वंदन, अभिनंदन, कोटि कोटि प्रणाम, निवेदन और साधुवाद प्रेषित करते हुए जितने भी साथी इस मंच में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूँ। और दीपोत्सव की जो वेला चालू हो गई है, आज जगह जगह दीपक जल रहे हैं। एकादशी और बच्छा बारस या द्वादशी का जो आज दिवस है, आज गाय को और उसके बच्चे को उसको पूजा करके उसको जो चीजें हम अपने नैवेद्य में लगा के खिलाते हैं, वो निमाड़ में यहाँ पे ज्वार के रोटे बनते हैं, रोटियां बनती हैं और चौले की सब्जी बनती है। उसका सेवन उपवास के रूप में किया जाता है। आज पूरे निमाड़ और मालवा में कुछ इसी तरीके से परंपरा चलती है आज के दिन। तो महिलाएं और घर की माता बहनें, भाभियां, दीदियां सब व्रत करती हैं और हम लोग भी उसका आस्वादन लेते हैं। तो आज के इस त्योहार की मैं आप सभी को बहुत-बहुत अभिनंदन और शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए बधाइयां देता हूं। बाल प्रहरी मंच पर दीपावली के इस उत्सव की एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत अभिनंदन। अपनी वाणी को विराम देते हुए शुभ रात्रि कहता हूं और अनेरी जी को मंच सौंपता हूं। अनेरी पोद्दार जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। अनेरी दीदी। आपका बहुत-बहुत आभार सर, बहुत-बहुत आभार। अगले क्रम में मैं हमारे छूटे हुए साथी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। श्री कार्तिक हरबोला कक्षा 8 के छात्र हैं। कार्तिक, क्या आप उपस्थित हैं? लगता है वो अभी भी ना जुड़ सके, कोई बात नहीं। तो अब मैं मंच श्री उदय किरोला सर को सौंपती हूँ। जी अनेरी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई और आपने बहुत अच्छा संचालन किया, जैसा कि आदरणीय पांडे सर ने भी बोला और आपकी प्रस्तुति भी अच्छी। मैं सभी अपने नन्हे दोस्तों को बधाई देता हूँ बहुत सुंदर पत्र लेखन के लिए। मित्रों, जब भी हम पत्र लिखते हैं या जो भी सूचना दी जाती है, उनका भी हमको ध्यान रखना है। मैं कभी-कभी इसलिए भी कहता हूँ कि हमें छोटी-छोटी चीज़ें पढ़ने की आदत भी डालनी चाहिए। मेरे को कई बार लगता है बैंक में या डाकखाने में जब हमारे बड़े युवा साथी एमए में पढ़ने वाले दोस्त अपना विथड्रॉल फॉर्म दूसरों से भरवाते हैं, जबकि कोई बड़ा काम नहीं है, अपना नाम, कक्षा, स्कूल लिखना है। अब कुछ लोग लिखेंगे राजकीय इंटर कॉलेज है, लेकिन वो कहाँ है ये तो लिखा ही नहीं है। तो यानी पूरा नाम, कक्षा, स्कूल पूरा लिखा जाना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ हमारे आप जब भी हम मैसेज भेजते हैं, चाहे सर्टिफिकेट के संदर्भ में हो, चाहे नई सूचना हो, उसको ज़रूर पढ़िएगा। ये पढ़ने की आदत हमको बनानी है, पढ़ने की और दूसरे सुनने की भी। तो इसलिए छोटी-छोटी चीज़ें, यानी अब आप जब बड़े होके कहीं फॉर्म भी भरेंगे, तो उन फॉर्म को कैसे पढ़ेंगे? उसमें जो नियम कानून लिखे होंगे, उस आप यानी नाम लिखना है तो कैपिटल अक्षर में लिखना है, ये भी है, हिंदी में लिखना है, अंग्रेजी में लिखना है, तो ये सब इसको ध्यान रखेंगे। तो एक बार मैं पुनः आज के अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर सूरज सिंह नेगी साहब का, जो कि वरिष्ठ पीसीएस ऑफिसर हैं राजस्थान सरकार में, और जैसा उन्होंने बताया कि वो पाती यानी अपनों के नाम पाती लिखने के अभियान को पांडे सर केवल राजस्थान ही नहीं पूरे देश के लोग उस मुहिम से जुड़े हुए हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये मुहिम उनके द्वारा जारी की गई है। हम सब भी उसमें अपने सहयोग कर सकते हैं। तो एक बार मैं पुनः सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इस पटल पर लगभग सभी साथियों का नाम आ गया था। कार्तिक हरबोला जी का मैसेज आया था कि वो जुड़ नहीं पा रहे, संभवतः उनके यहाँ नेट की प्रॉब्लम हो। तो कल हम शिक्षण कार्यशाला है, कल के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। तो मैं अपने सभी नन्हे दोस्तों को बहुत अच्छी प्रस्तुति के लिए बधाई देता हूँ। और हम जब भी कोई पत्र लिखें, पत्र में एक बात जो मेरे को 2-3 लोगों की लगी, खुशी की, देवरक्षिता की और कहीं-कहीं पर मेरे ख्याल मैं सोचता हूँ अनेरी की भी और कई दोस्तों की। हमको अगर हमने लिख लिया पूजनीय पिताजी, यानी पूजनीय पिताजी को लिख रहे हैं, तो अब बार-बार पिताजी शब्द नहीं आना है बीच में। यानी पत्र लेखन या दूसरे लेखन में किसी भी शब्द की पुनरावृत्ति नहीं होने है। पिताजी मैं कक्षा में प्रथम आई हूँ, पिताजी मैं इतने तारीख को वहाँ जा रही हूँ, पिताजी
गांव में मेरी दीदी की शादी इतने तारीख को है, पिताजी हमारे वार्षिक परीक्षाएं फलाने तारीख से हैं। आपने यानी पिताजी ऊपर लिख दिया एक बार, तो बार बार नहीं लिखा जाना है, इसको ध्यान रखेंगे। किसी का कुछ 2-3 बच्चों ने जिसमें खुशी के पत्र का मैंने ध्यान रखा, अपने देवरक्षिता जी, और कहीं एक आध जगह मैं सोचता हूँ अनेरी के भी शायद रहा हो, तो जिनकी भी रहे हो, कोई ऐसा वो नहीं है। जो भी पत्र हम लिख रहे हैं तो उसमें कोई पुनरावृत्ति न हो। यदि हम स्कूल के प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखते हैं तो आदरणीय श्याम प्रधानाचार्य जी, महोदय महोदय आ गया है, तो ऊपर आपने लिख दिया महोदय एक बार आएगा। ये नहीं कि महोदय विनय निवेदन है इस प्रकार है कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, महोदय निवेदन है कि यानी महोदय एक बार लिख दिया है तो बार बार नहीं आना है, ये ध्यान रखेंगे। तो पुनरावृत्ति न हो किसी भी शब्द की। तो एक बार पुनः सभी मित्रों का आभार। जितने भी साथी, मैं अभिभावकों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ जो कि इस पटल को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। तो एक बार सभी मित्रों को नमस्कार। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके मदद करेंगे। तो हम आज के कार्यक्रम को समेट रहे हैं। नमस्कार।